हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 ऑन पोलिनोमियल्स। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम की बात कर रहे थे। लेट्स कंटिन्यू विद दैट और इसके ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स भी लेंगे आज। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या था डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेटमेंट। अगर एक पोलिनोमियल ax को bx से डिवाइड किया गया तो qx बार डिवाइड हुआ और रिमाइंडर जो है वो rx होगा। Rx जो है वो या तो 0 हो सकता है या तो डिग्री ऑफ Rx जो है वो हमेशा लेस देन डिग्री ऑफ bx होगी। मतलब हम कंटिन्यू क्या कर रहे थे, अगर आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले या कल ही वो लेक्चर देखा हो, लेक्चर नंबर 3, तो उसका जो लास्ट में अपन ने स्टेटमेंट दिया था, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई अगर किसी नंबर से लेते हैं वापस से कि अगर किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 या 1 रहेगा। अगर किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है वो 0, 1 या 2 रहेगा। इसी तरीके से अब यही कंसेप्ट अगर हम आगे बढ़ाएं तो अगर हम किसी भी पोलिनोमियल को एक लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, ध्यान से सुनना और ये पॉइंट नोट करना अपने नोटबुक में, क्योंकि मैं लिख नहीं रहा हूं। अगर किसी पोलिनोमियल को एक लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। हालांकि 0 भी कांस्टेंट ही होता है, बट 0 के अलावा भी कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, राइट। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, अगर किसी पोलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है, अगर किसी पोलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर या तो 0 होगा या कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी या तो एक लीनियर पोलिनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हो तो लीनियर तक मैक्सिमम जा सकता है, क्वाड्रेटिक रिमाइंडर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक रिमाइंडर हो गया तो वापस से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप तीसरा पॉइंट में अगर आप किसी भी पोलिनोमियल को एक क्यूबिक पोलिनोमियल से डिवाइड करते हो, अगर आप किसी पोलिनोमियल को एक क्यूबिक पोलिनोमियल से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर विल बी 0 और कांस्टेंट और लीनियर और एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। समझ गए बात? तो कुल मिला के बात यह है बच्चों कि अगर आप किसी n डिग्री के पोलिनोमियल से किसी दूसरे पोलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर मैक्स टू मैक्स n-1 डिग्री का पोलिनोमियल होगा। अगर n डिग्री के पोलिनोमियल से डिवाइड किया गया है तो रिमाइंडर मैक्सिमम n-1 डिग्री का पोलिनोमियल हो सकता है। इज दैट क्लियर? तीनों पॉइंट नोट कर लिया आपने अच्छे से। तो यहां पर भी हम बात यही कर रहे थे कि भाई अगर ax को bx से डिवाइड किया गया तो qx बार डिवाइड हुआ, रिमाइंडर rx बचा, तो अगर rx या तो 0 होगा या तो डिग्री ऑफ rx लेस देन डिग्री ऑफ bx होगी। और इसमें भी अगर rx की वैल्यू 0 हुई, अगर rx 0 हो गया देन bx completely divides ax, bx completely divides ax, मतलब ax पूरी तरीके से bx से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, क्या हम यहां पर नोट में कुछ चीजें लिख सकते हैं जो हमें इस डिवीजन एल्गोरिथम में और यूजफुल हो? जो नोट में आपने कुछ पॉइंट्स लिखे, उसके अलावा कुछ पॉइंट्स और एक दो फैक्टर हम और यूज कर सकते हैं जो हमें करने चाहिए एक्चुअली। देखो, एक पॉइंट आप लिख सकते हो जैसा कि हमने नंबर्स में भी लिखा था, द पोलिनोमियल px equal to x to the power n minus alpha to the power n is exactly divisible by x minus alpha for all या for any n belongs to n। ठीक है, इंडीड आप ये एक्चुअली ऐसा चेक कर सकते हो। देखो, x की पावर n माइनस अल्फा की पावर n हमेशा x माइनस अल्फा से डिवाइड होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर आप रिमाइंडर निकालते हो, देखो p अल्फा निकालो आप,
क्योंकि किसी भी पोलिनोमियल को आप x माइनस ए से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर पी ए होता है। ये रिमाइंडर थ्योरम में हमने लेक्चर 3 में पढ़ा है। तो पी अल्फा निकालो, यहाँ पर कितना हो गया, अल्फा की पावर n माइनस अल्फा की पावर n दैट इज 0। इसका मतलब रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर 0 आ गया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस अल्फा इसका एक फैक्टर होगा। तो जो x की पावर n माइनस अल्फा की पावर n है वो हमेशा x माइनस अल्फा से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट x की पावर n, the polynomial px equal to x to the power n plus alpha to the power n is exactly divisible by x plus alpha for any n belongs to odd, say n is equal to 2m plus 1। अगर n की वैल्यू ओड है, यानी कि ये n ओड है, जैसे x प्लस अल्फा हुआ, x क्यूब प्लस अल्फा क्यूब हुआ, ये प्रूफ भी किया था अपन ने, x की पावर 5 प्लस अल्फा की पावर 5, तो ये हमेशा x प्लस अल्फा से डिवाइड होगा। और इसे आप इसको देखो, एक्चुअली क्या हो रहा है, जो फैक्टर थ्योरम है वो इसका भी आंसर कर रही है। p ऑफ माइनस अल्फा निकालो आप, तो p ऑफ माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा की पावर n प्लस अल्फा की पावर n। चूंकि n एक और नंबर है तो -1 बाहर आ जाएगा, तो माइनस अल्फा की पावर n प्लस अल्फा की पावर n ऐसे लिख सकते हो, एंड दैट इज इक्वल टू 0। क्योंकि n जो है यहाँ पर ओड है, इसलिए हम यहाँ पर -1 को बाहर लेके आ पा रहे हैं। अगर n इवन होता तो फिर ये माइनस अल्फा की पावर n अल्फा की पावर n बन जाता, लेकिन यहाँ पर लिखा ना कि n जो है वो ओड नंबर है। तीसरा पॉइंट क्या बन रहा है इसमें, तीसरा पॉइंट नोट में, थर्ड पॉइंट, the polynomial px equal to x to the power n minus alpha to the power n is exactly divisible by x plus alpha, is exactly divisible by x plus alpha for n belongs to even, say n is equal to 2m। अगर n एक इवन नंबर होगा तो x की पावर n माइनस अल्फा की पावर n हमेशा x प्लस अल्फा से डिवाइड हो जाएगा। चेक कर लो, देखो p ऑफ माइनस अल्फा, रिमाइंडर निकालते हैं, तो माइनस अल्फा की पावर n माइनस अल्फा की पावर n, लेकिन n एक इवन नंबर है तो माइनस अल्फा की पावर n लिखना और अल्फा की पावर n लिखना एक ही बात है, तो दिस इज अल्फा की पावर n माइनस अल्फा टू द पावर n, कैंसिल आउट, इक्वल टू 0 बिकॉज n इज इवन, राइट। तो ये 3 पॉइंट हो गए बच्चों नोट में, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे, अच्छे हेल्पफुल रिजल्ट रहेंगे ये आगे। एक फैक्टर जो है और आपको याद होना चाहिए, फोर्थ पॉइंट, x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके जो फैक्टर होते हैं वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये इसके फैक्टर होते हैं। अब ये कैसे है ये समझो, देखो, सिंस x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको आप ऐसे लिख सकते हो x टू द पावर 4 प्लस, देखो ये एक्स स्क्वायर है, इसमें हमने क्या किया, एक एक्स स्क्वायर और ऐड कर दिया, तो 2x स्क्वायर प्लस 1, तो जो एक्स स्क्वायर आपने ऐड किया वही सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, ये जो x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 है, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। अभी आपके सामने लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो ये आपको याद रहने चाहिए। ओके, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी ले लेते हैं डिवीजन एल्गोरिथम पे। एक तो डिवाइड करने वाले लेने हैं हमें, एक्चुअल डिवीजन मेथड भी सीखना पड़ेगा इसमें। एक्चुअल डिवीजन से रिमाइंडर और क्वेसेंट फाइंड करना, फिर कुछ फैक्टर्स फैक्टराइज करना। एक एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा आपको पोलिनोमियल के फॉर्म में, बोलेगा इसके फैक्टर्स करो, और कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, वो हम लोग चलिए आगे देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ये है एग्जाम्पल 11 आपके बुक के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर मैं खाली एग्जाम्पल ही लिख रहा हूँ। ठीक है, अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द क्विसेंट एंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग px इक्वल टू 10x to the power 4 प्लस 17x क्यूब माइनस 62x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 3 बाई gx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है, देखो क्वेश्चन में ये पूछा गया बच्चों कि अगर px को gx से डिवाइड किया जाए, एक्चुअल डिवीजन, अगर px को gx से डिवाइड किया जाए तो क्वेसेंट क्या होगा और रिमाइंडर क्या होगा। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपको, 2-3 तो मैं ही करा रहा हूं क्लास में, इसके अलावा आपके टेक्स्ट बुक में भी कई सारे ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप उनको प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है, देखो 10x to the power 4 प्लस 17x क्यूब माइनस 62x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 3, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से। ठीक है, अब यहाँ 2x की पावर 4 है, स्क्वायर है 2x स्क्वायर, यहाँ है 10x की पावर 4। तो 10x की पावर 4 बनाने के लिए, 2x स्क्वायर को 10x की पावर 4 बनाने के लिए आप समझ गए होगा कि 5x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो 5x स्क्वायर से करो, तो 5x स्क्वायर के इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, तो 10x टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, इतना आ गया बाय। अब सब्ट्रैक्ट होता ही है डिवीजन में, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये जो लीडिंग पावर थी, जो हाईएस्ट थी, वो कैंसिल आउट हो गई। 17 और 5 22, ये हो गया 22, यानी कि 22x क्यूब, ये माइनस का 62 है और ये प्लस का 5 है, माइनस 62 और प्लस 5, तो माइनस का 57x स्क्वायर बचा। इन दोनों को नीचे उतार लो, तो 30x माइनस 3। उम्मीद है यहां तक के किसी भी स्टेप में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ 22x क्यूब है, जबकि यहाँ 2x स्क्वायर है, तो 22x क्यूब बनाने के लिए 2x स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 11x से, तो प्लस 11x कर दिया यहाँ पर, 11x 11x से मल्टीप्लाई करो, तो 22x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर और प्लस 11x, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो ये पूरा इससे कैंसिल हो गया। ये माइनस का 57x स्क्वायर है और ये प्लस का 11x स्क्वायर है, तो कितना बच गया, माइनस का 46x स्क्वायर। 30 माइनस 11, तो प्लस का 17, नहीं सॉरी 19, प्लस का 19x, और ये माइनस 3 नीचे उतार लिया, ऐसे कैसे, राइट। अब ये माइनस 46x स्क्वायर है, जबकि यहाँ 2x स्क्वायर है, तो माइनस 46 बनाने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस का 23 लेना पड़ेगा।
तो -23 की मल्टीप्लाई करो इसमें, तो कितना बचा, -46x² माइनस माइनस प्लस 23x और -23, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ प्लस, ये माइनस और यहाँ पर प्लस हो गया, इससे ये कैंसिल। ये 19x है और ये माइनस का 23x है, तो माइनस का 4x बच गया और प्लस का हो गया 20। अब आप एक बात देखो, यहाँ पर आप एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से डिवाइड कर रहे थे, डिवाइड करने के बाद जैसे ही रिमाइंडर क्वाड्रेटिक से कम यानी कि डिग्री 2 से कम बचा, तो आगे आप डिवाइड नहीं कर पा रहे ना, मतलब यही रिमाइंडर है, क्योंकि अब आगे डिवीजन होगा ही नहीं। तो कुल मिला के बात ये हुई कि जब आपने px को gx से डिवाइड किया तो qx क्या आया, यानी कि क्वेसेंट क्या है आपका, क्वेसेंट जो पूछा गया था क्वेश्चन में, क्वेसेंट जो है जिसको हम qx से रिप्रेजेंट करते हैं वो है आपका 5x² प्लस 11x माइनस 23। और रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर जिसे हम rx से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या बना, माइनस का 4x प्लस 20। क्वेश्चन यही था कि जब px को gx से डिवाइड किया जाएगा तो क्विसेंट और रिमाइंडर बताओ। तो उम्मीद है कि किसी भी स्टेप में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, समझ में भी आ गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ओके, तो ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने अभी किया। इसमें भी आपको ये एक पोलिनोमियल दिया है px और ये एक पोलिनोमियल है gx। तो क्वेश्चन ये है कि जब px को gx से डिवाइड किया जाएगा, अगर हम px को gx से डिवाइड करते हैं तो क्विसेंट और रिमाइंडर क्या होंगे, क्विसेंट एंड रिमाइंडर प्रोसेस सेम है, राइट। चलो देखते हैं यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। तो 3x³ प्लस x² माइनस 22x प्लस 9, इसमें हमने किससे डिवाइड किया, 3x² प्लस 7x माइनस 6 से। तो यहाँ पर 3x² और यहाँ है 3x³, तो 3x² को 3x³ बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई करना चाहिए, यानी कि x बार डिवाइड होगा। तो 3x³ बन गया ये 3x³ प्लस 7x² माइनस 6x, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल, माइनस का 6x² बचा, माइनस 6x² माइनस का 16x बच रहा है और प्लस 9। अभी ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, मतलब अभी डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर 3x² और ये माइनस का 6x² है, तो मतलब मुझे -2 कर लेना चाहिए यहाँ पर, -2। तो -6x² माइनस 14x प्लस 12, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस का 2x बच गया भाई, -2x और माइनस का 3। तो यहां पर क्विसेंट क्या आया, qx, जो क्विसेंट है यहां पर क्विसेंट आया x -2,
और यहाँ पर जो रिमाइंडर है आर एक्स वो क्या है, रिमाइंडर ये है -2x-3, आगे तो डिवाइड हो नहीं सकता। इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछा गया होता व्हाट मस्ट बी, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, व्हाट, ये px रखा है इसका नाम gx, व्हाट मस्ट बी एडेड, व्हाट मस्ट बी एडेड टू px so that, what must be added to px so that px is exactly divisible by gx, exactly divisible by gx। तब इस क्वेश्चन को आप कैसे करते हैं, px में क्या ऐड करें ताकि वो जो px है वो gx से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, बता सकते हो क्या ऐड करें? px में क्या ऐड करें जिससे कि gx से वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए? देखो जब आपने gx से px को डिवाइड किया तो ये बचा ना, तो ये कब नहीं बचेगा, जब वो px में होता। अगर वो px में होता तो फिर ये बचता नहीं ना, क्योंकि यही बच रहा है ना लास्ट में जाके, नहीं समझे? देखो ये px है, इसमें मान लो कि आपने kx ऐड किया, तो उससे क्या हुआ कि जो gx है वो इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है, तो gx इंटू qx, यानी कि यहां पर रिमाइंडर 0 हो जाएगा, यहां पर रिमाइंडर 0 हो जाएगा। px में अगर हम kx ऐड कर दें तो जो ये नया एक्सप्रेशन बनेगा वो gx से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, पूरी तरीके से डिवाइड हो गया तो मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर 0 हो गया, तो रिमाइंडर हो गया 0, यानी कि px इक्वल टू gx इंटू qx, और ये kx को इधर ले जाऊं तो माइनस, या ऐसे लिख लो प्लस माइनस kx, ऐसा ऐसा जो लिख सकते हैं इसको। अगर आप इसको कंपेयर करो डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से, तो जब px को gx से डिवाइड किया जाता है और क्वेसेंट qx आता है तो हम यहां पर क्या लिखते हैं, rx लिखते हैं ना, rx। तो rx जो है वो एक्चुअली माइनस kx है, या ऐसे कह लो कि kx जो है वो माइनस rx है, तो kx की जो वैल्यू होगी वो माइनस rx होगी। तो माइनस rx क्या है, rx इज -2x-3, तो -2x-3, तो यानी कि kx की जो वैल्यू आ गई बच्चों वो क्या आ गई, 2x+3। तो क्वेश्चन का आपके आंसर ये हो गया कि अगर हम px में 2x+3 ऐड कर दें, अगर हम px में 2x+3 ऐड कर दें तो वो gx से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। चेक कर सकते हो आप इसको। चलो इसको चेक कर ही लेते हैं। लेट ax, नाम रख लिया इसका, px प्लस kx, kx की वैल्यू 2x+3 है ना, तो 3x³ प्लस x² माइनस 22x+9। मैंने क्या किया, px में kx यानी कि 2x+3 ऐड कर दिया। अब मेरा क्लेम ये है कि अब ये जो नया पोलिनोमियल बन रहा है, जो अभी बनेगा, जिसका नाम मैंने ax रखा, वो gx से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो अपन डिवाइड करके देख लेंगे बाद में, है ना। अभी देखो, तो 3x³ प्लस x² माइनस 20x+12, ये ax हो गया। एक्चुअल डिवीजन से करते हैं अभी, 3x³ है, तो 3x³ प्लस x² माइनस 20x+12, और इसको डिवाइड कर रहे हैं 3x² प्लस 7x माइनस 6 से।
तो अब ये जो नया पोलिनोमियल बना है ना 2x प्लस 3 ऐड करने के बाद, ये पूरी तरीके से gx से डिवाइड होना चाहिए, कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। देखो आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ x लेंगे हम, तो 3x क्यूब बन गया प्लस 7x स्क्वायर माइनस 6x, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, माइनस का 6x स्क्वायर बचा, माइनस का 14x बचा, प्लस 12, ये माइनस, ये प्लस 3x स्क्वायर है, मुझे यहाँ माइनस 6x स्क्वायर चाहिए, तो मुझे माइनस 2 लेना पड़ेगा। जब माइनस 2 लूंगा तो माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 12, सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस प्लस माइनस सारे कट गए, 0, सो रिमाइंडर इज 0। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट एग्जांपल है कि इफ 1 एंड माइनस 2 आर जीरोज ऑफ x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12, फाइंड द अदर जीरोज। तो ऐसे भी कई क्वेश्चंस आप लोगों को कम से कम 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। एक समझो कैसे है, देखो ये पोलिनोमियल है px, इसका नाम px रख दिया, और 1 इसका एक जीरो है, तो लेट px इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12। x इक्वल टू 1 इज ए जीरो, तो इसका मतलब x माइनस 1 इज ए फैक्टर। x इक्वल टू 1 इसका एक जीरो है, इसका मतलब p1 जीरो है, इसका मतलब x माइनस 1 फैक्टर हुआ, और x इक्वल टू माइनस 2 भी जीरो है, तो इसका मतलब x प्लस 2 इज ए फैक्टर। तो x माइनस 1 एंड x प्लस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ px। और अगर x माइनस 1 और x प्लस 2 दोनों फैक्टर हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो बनेगा वो भी फैक्टर होगा, ठीक है। देयरफॉर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 is also a factor of px, is also a factor of px, ठीक है, ये भी px का एक फैक्टर होगा।
तो एक फैक्टर आपको मिल गया, दूसरा निकाल लेते हैं। एक क्वाड्रेटिक मिल गया, एक बाई क्वाड्रेटिक है ये। तो अब आप एक्चुअल डिवीजन से सॉल्व करोगे इसको। तो x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12, इसको आप डिवाइड करो दूसरा फैक्टर फाइंड करने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 से। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स एक्स स्क्वायर लेंगे आप, तो ये हो गया x की पावर 4 माइनस नहीं प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस 5x क्यूब और ये प्लस एक्स स्क्वायर। बाकी दोनों फैक्टर्स को नीचे उतारो, 16x माइनस 12। अब ये माइनस 5x क्यूब है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो माइनस 5x लेना पड़ेगा हमें। तो माइनस 5x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 10x सब्ट्रैक्ट प्लस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो 6x स्क्वायर और प्लस 6x माइनस 12, राइट। ओके 6x स्क्वायर है तो प्लस 6 ले लो, तो इसका मतलब हो गया 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12, माइनस माइनस प्लस सारे कैंसिल हो गए, 0। मतलब ये हुआ कि जो x की पावर 4 जो आपका px था, px का एक फैक्टर तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 था, और जब आपने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 से इसको डिवाइड किया तो दूसरा फैक्टर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो ये दो फैक्टर हो गए। ये जो पहले वाला है इसके तो आपको पता ही है इंडिविजुअल फैक्टर्स क्या बनेंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, और इसके फैक्टर क्या बनते हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये दो जीरोज तो आपको ऑलरेडी गिवन थी, ये दो को जीरो रख के क्या मिलेगा, सो x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 आर अदर टू जीरोज ऑफ px। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। डिवीजन एल्गोरिथम पे नेक्स्ट लेक्चर भी रहेगा, उसमें हम और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत प्रैक्टिस करना जरूरी है, बहुत ज़्यादा। आपको अच्छे से डिवाइड करना आना चाहिए, आपको फैक्टर्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको किसी पोलिनोमियल के दो रूट्स या दो जीरोज गिवन है तो अदर जीरोज फाइंड आउट करना आना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन हमने लास्ट में लिया, ऐसे एक दो क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में भी लेंगे, लेक्चर 5 में, और उसके अलावा कुछ और एडिशनल क्वेश्चंस भी लेक्चर 5 में इंक्लूड करेंगे। सो बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।